हेलो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने टीएस ग्रेवाल से आगे के क्वेश्चंस। आई होप सो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था, आपने प्रैक्टिस की होगी। कम ऑन लेट्स स्टार्ट। कम ऑन बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन 21। टेक आउट योर बुक। शैल आई स्टार्ट रीडिंग? Kamal and Kapil are partners having fixed capital of rupees 5 lakh each on 1st April 25। जहां आप क्वेश्चन में देखे फिक्स्ड कैपिटल, उसको छोड़ दीजिए, टच भी मत कीजिए। इसका मतलब जो भी उसको इंटरेस्ट, जो भी पार्टनर्स को आपके प्रॉफिट्स होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी रिम्यूनरेशन मिलेंगे, सारे कहाँ एडजस्टमेंट्स होंगे? करंट अकाउंट में। Kamal introduced further capital of rupees 1 lakh on 1st January 2026, whereas Kapil withdrew rupees 1 lakh on 1st January 26 out of capital. तो कमल ने एडिशनल कैपिटल लगाया और कपिल ने विड्रॉ किया है। Interest on capital is to be allowed 10% per annum. It's given. The firm earned net profit of rupees 6 lakh for the year ended 31st March 2026. Pass the journal entry for allowing interest on capital, transfer entry and prepare P&L appropriation account. अगर आप एक तरीके से देखें तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, बट मैं ये क्वेश्चन मेनली अब आपको, मैं जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था, मैं हर क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा एम क्या है। तो इस क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा पर्टिकुलर एम है आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है वो बताने के लिए। कैलकुलेशन तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजी है, तो जो इजी है वो मैं फटाफट करती हूँ, ओके। और आप भी फास्ट कीजिए और जो मेन पॉइंट है आप उस पर फोकस कीजिए। कम ऑन। तो सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट्स कराऊंगी। आप एग्जाम में वर्किंग नोट्स नहीं करना। जैसे आपको क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन, तो आप एग्जाम में पहले जर्नल एंट्री की स्पेस छोड़ देंगे। आप एक्स्ट्रा भी पेज छोड़ेंगे तो कोई इश्यू नहीं है एग्जाम में, तो आपको, तो आप जर्नल एंट्री की पेज छोड़ेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन की पेज छोड़ेंगे, फिर उसके बाद वर्किंग नोट्स, ओके। बट मैं आपको पहले यहाँ फर्स्ट वर्किंग नोट्स करा देंगे, ओके। चलिए आप भी फास्ट कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हम कमल की देखें तो स्टार्टिंग में उसके पास 5 लाख थी, ओके। फिर उसने आपको एडिशनल कैपिटल कब लगाया? 1 जनवरी को, ओके। तो 9 मंथ्स के लिए आपके हुए, तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, ओके। ये आपके आते हैं 37,500, ओके। उसके बाद उसने 1 लाख और इंट्रोड्यूस किया, तो अब कितने हो गए? 6 लाख। 6 लाख इंटू 10%, ये कितने टाइम के लिए होंगे? 3 मंथ्स के लिए आपके होंगे, ओके। तो ये आते हैं आपके 15,000, ओके। सो टोटल आपके इसके कमल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुए 52,500। क्लियर? ओके, डन। अब हम आते हैं कपिल की तरफ। कपिल की भी स्टार्टिंग आपकी 5 लाख थी। 5 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, ये भी इसके आए 37,500। फिर उसने क्या किया? उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया। तो 5 लाख थी तो 1 लाख विड्रॉ कर लिया, तो कितने हुए? 4 लाख। वेरी गुड। अब 4 लाख के 10% आपके इंटू 3/12, तो ये आपके आ जाते हैं आपके 3 1 3 4 और यहाँ पे आपके कट के आ जाएंगे 10,000। तो इसके टोटल हुए आपके कपल के 47,500, ओके। आई होप सो आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगी। ये तो आप फटाफट खुद से भी कर सकते हैं, ओके। सो डन। शैल आई इरेज दिस? आपने भी कर लिया होगा, ओके। चलिए कम ऑन। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज जर्नल एंट्री एंड P&L एप्रोप्रिएशन। तो पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहले क्यों P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे? क्योंकि हमें ये भी जानना है कि हर एक पार्टनर कमल और कपिल के प्रॉफिट कितने शेयरिंग आ रहे हैं, ओके। तो फिर हम बनाएंगे अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपके मेन पॉइंट में आंसर आ गया। वर्किंग नोट्स में बस आपके कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। P&L appropriation account, okay।
तो आपकी नेट प्रॉफिट कितने हैं, बाय पीएनएल लिखेंगे हम यहाँ पे 6 लाख। ओके, फिर आपके टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कमल के कितने आए 52,500 और कपिल के कितने आए 47,500। तो टोटल इनके हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख। ओके, और इस क्वेश्चन में तो कोई चीज नहीं दिया हुआ, कोई आइटम। तो अब आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कमल एंड कपिल। तो अब आपका बैलेंसिंग फिगर आप देख लीजिए कितने आ रहे, ये टोटल है आपके 6 लाख और ये 1 लाख माइनस, तो आपके यहाँ 5 लाख आएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है। नाउ टेल मी, हु विल टेल मी, जब क्वेश्चन साइलेंट है, कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम डिविजिबल प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इक्वली। वेरी गुड, नोट इन दिस इन योर मीन्स, आप नोट कीजिए अपने रजिस्टर में कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सब चीज आपको अपने दिमाग में रखनी होगी, इसलिए मैं हर क्वेश्चन के नीचे आपको लिखवा रही हूँ पर्टिकुलर नोट कि इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा है। ओके, सो ये आपके आगे इक्वली तो 2.5 लाख हो गए, ये आपके हो गए बैलेंसिंग फिगर। ओके, सो आई होप सो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यहां आपने मेन इसको ध्यान दे दीजिए और ये मैं आपको नोट करा के अभी लिखा दूंगी। ओके, कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये आप नोट कर लीजिए। देन एवरीबॉडी, इट्स सो सिंपल है। शैल आई इरेज? ओके, अब आप क्वेश्चन पे नोट नीचे लिखिए। कितनों ने मेरे बिना बोले लिख लिया है, दैट्स वेल एंड गुड, और कितनों को मैं बोलूंगी तब लिखेंगे। कम ऑन, नोट, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट डिविजिबल प्रॉफिट or loss is to be distributed equally. Okay, एवरीवन नोट कर लीजिए कि व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट हमें क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एग्जाम पे, चाहे आप घर पे अभी आप कर रहे हो, तो जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो हर क्वेश्चन के नीचे नोट लिखिए कि आपने ये एज्यूम किया है क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इससे आपका क्या है, इंप्रेशन अच्छा बनेगा। जो एग्जामिनर होगा, कॉपी चेकर, उसको लगेगा कि स्टूडेंट को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आई और वो आपसे ऑब्वियसली इंप्रेस होंगे और आपको अच्छे मार्क्स देंगे। ओके, चलिए कम ऑन, डन दिस। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री, ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया मेन सिखाने के लिए कि जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। नाउ सबसे पहले हमने क्या किया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था। उसमें हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स के होते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने अमाउंट थे आपके, 1 लाख रुपीज। और यहाँ नरेशन क्या लेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई। फर्स्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, जो पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होते हैं, ठीक है, वो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अब ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, पार्टनर्स के
कैपिटल अकाउंट में जाता है, बट एज इन दिस क्वेश्चन क्या है, आपने पढ़ा है फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, उनके करंट अकाउंट में। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स टू कपिल्स। अब इसलिए देखिए मैं आपको रेड से लिख रही हूं, करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। ओके, तो ये थे 1 लाख और कमल के कितने आपके थे 52,500 और ये 47,500। और इसके नरेशन क्या होंगे, इंटरेस्ट allowed to partners। ओके, सो इस क्वेश्चन से आपने मेनली दो चीज समझा है, एक आपको क्वेश्चन साइलेंट है तो डिविजिबल प्रॉफिट आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है क्वेश्चन में नोट लिख के, और सेकंड जब आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मतलब कैपिटल अकाउंट को आप टच नहीं करना है, उसको आप छोड़ दिए, आपको जो भी आपको पार्टनर्स को मिलेगा उनका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, करेंट अकाउंट। इसलिए देखिए मैंने आपको यहाँ पर्टिकुलरली रेड से लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कमल्स करंट अकाउंट एंड टू कपल्स करंट अकाउंट, उनके करंट अकाउंट में जाएगा। सो प्लीज नोट इट केयरफुली। आप भी चाहे तो अपने डिफरेंट पेन से लिख लीजिए या लिख के नॉर्मल पेन से हाईलाइट कर दीजिए कि आपको याद रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हो गई पीएलआई एप्रोप्रिएशन में, और सेकंड आपके पार्टनर्स को अलाउ हो गई। ओके, नोट इट डाउन। और थर्ड एंट्री क्या होगी, थर्ड एंट्री आपने नोट कर लिया, मैं इरेज कर लूं। ओके, थर्ड एंट्री जो आपके पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट है उसकी होगी, उसकी क्या एंट्री होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब इसमें क्या होगी, इसमें भी करंट अकाउंट होगी आपकी, क्योंकि कहाँ जाएगा, उनके करंट अकाउंट में ही जाएगा, कैपिटल अकाउंट को हमें टच ही नहीं करना है। सो थर्ड एंट्री होगी आपकी पीएनएल appropriation account debit to कमल्स टू कपल्स। कितने आ रहे थे आपके, यस ये 5 लाख, ये 2.5। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना लाख लाख, ये तो मैं आपको लिख दे रही हूँ फटाफट के लिए। ओके, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ओके, आप नरेशन यहाँ लिख दीजिए, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। सो दिस आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। सो आप इस क्वेश्चन में आपको मेन मैंने कराया है ये बताने के लिए कि जब फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो आपको पार्टनर्स को जो भी मिलेगा सारे करंट अकाउंट मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी पार्टनर्स के कमल एंड कपिल के करंट अकाउंट में मिला, और जो उनके डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी करंट अकाउंट। और सेकेंड ये बात के लिए कि क्वेश्चन साइलेंट है तो आपके डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली। ओके, नोट डाउन एवरीबडी। नाउ कम ऑन मेरे फ्यूचर अकाउंटेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन 25। ओके, अब सॉल्व करने से पहले मैं आपसे बात कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लिया आप सबने। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Narrations to Kesha partners with capital of rupees 3 lakh each on 31st March 26। अब आप देखो ये कैपिटल कब का दिया हुआ है, ईयर एंडिंग, तो ये कौन सा कैपिटल है आपका, क्लोजिंग कैपिटल। मार्क इट इन योर क्वेश्चन। नरेश had withdrawn 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, मतलब उसने विड्रॉ किया 50,000 ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, मीन्स कैपिटल से विड्रॉ किया ऑन 1 अक्टूबर 25 एंड 1 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और ये 1 लाख की ड्रॉइंग्स उसने विड्रॉ की कहाँ से, प्रॉफिट से। ओके, पढ़ा था, याद है आपको, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट।
Sukesh also had drawing of 1 lakh. Okay, interest on capital is to be allowed at 10% per annum. Net profit of the year is 2 lakh, which is yet to be distributed. Pass the journal entries following interest on capital and distribution of profit. This question is very important question. अब आप देखिए, आपको मैंने सिखाया था कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे होती है, ओपनिंग कैपिटल पे। अब इस क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। आपको याद है मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो क्लोजिंग बैलेंस प्लस ड्रॉइंग्स आपके जो आउट ऑफ कैपिटल है माइनस इधर के आपकी जो कैपिटल एडिशनल है, ठीक है, तो आपके आ जाएंगे ओपनिंग कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग है तो वही सारे आपके डेबिट के आइटम सारे ऐड हो जाएंगे और क्रेडिट के सारे माइनस हो जाएंगे। ओके, तो अब आपको सबसे पहले मैं इसकी वर्किंग नोट कराऊंगी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान से कीजिएगा, क्यों है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा मैंने क्यों ध्यान से करने को बोला है। दिस इज नरेश एंड दिस इज सुकेश। अब हम यहां लिखते रहे क्लोजिंग कैपिटल कितनी है दोनों की, 3 लाख। ओके, अब हमने क्या सीखा था कि जो भी आपके डेबिट साइड आइटम है उसे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, ड्रॉइंग दिया हुआ है, तो ड्रॉइंग आपके डेबिट साइड आइटम है तो ऐड करेंगे। तो नरेश हैड विथड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 25। ओके, तो नरेश ने विथड्रॉ किया 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, मीन्स ये ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल है। ओके, सो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे आपके ड्रॉइंग्स out of capital, that is आपके 50,000 rupees. Next is and 1 lakh drawing against profit. And next है आपकी and 1 lakh drawing against profit. Okay, plus drawing against profit 1 लाख। अब आप सोच रहे होगे बच्चों कि मैंने इसे रेड से क्यों लिखा है, अभी बताती हूँ हैव पेशेंस। एंड नेक्स्ट आपके सुकेश के है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आपके 1 लाख। ओके, बस ये इंफॉर्मेशन है आपके। तो ये आपके निकल गए क्लोजिंग कैपिटल, ये आ रहे 4,50,000 और ये आ गए आपके 4 लाख। ओके, ये आपके दोनों के नरेश और सुकेश के क्लोजिंग कैपिटल निकल गए। अब हम चलते हैं निकालने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी ओपनिंग कैपिटल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल प्लस जो भी आपके सारे डेबिट आइटम्स है उसको ऐड करेंगे और जो क्रेडिट आइटम्स है उसे माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिट आइटम्स तो कुछ है ही नहीं तो माइनस कुछ किया ही नहीं, और डेबिट आइटम्स में आपके ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ आपके प्रॉफिट है वो हमने ऐड कर लिया। ओके, नोटेड डाउन। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे करना है। मेन अब इस क्वेश्चन में आपको यही मुझे बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करनी है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कराया है। नाउ सी, अब ये था आपका नरेश और ये था आपका सुकेश। तो नरेश का क्लोजिंग कैपिटल कितना आया था, 4,50,000। ओके, और फिर उसने विड्रॉ कब किया था आपका, विड्रॉ किया था उसने 1 अक्टूबर 25 को। ओके, तो फिर आपको फर्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेश का निकलेगा 4,50,000 पे
10%, तो अक्टूबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये आपके कितने मंथ्स हुए, आपके 6 मंथ्स हुए, इंटू 6/12, तो ये निकलता है आपका अमाउंट 22,500। ठीक है, तो 4,50,000 कैपिटल जो आपका ओपनिंग कैपिटल निकला वो आपको कंटिन्यू हुआ 1 अक्टूबर तक। उसके बाद उसने विड्रॉ किया था आपको, उसके बाद उसने विड्रॉ किया था 50,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 1 लाख ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। तो जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 4,50,000, उसने 50,000 उसने कैपिटल से विड्रॉ किया है एंड 1 लाख अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कैपिटल से तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है उससे बस 50,000 ही तो विड्रॉ किया है, 1 लाख तो उसने प्रॉफिट से विड्रॉ किया है जो आपके करंट अकाउंट है। तो फिर इसको हम फिर आपको माइनस करेंगे कितना, 50,000 ही ना, जो आप कैपिटल से निकालोगे, जो आप सेविंग अकाउंट से निकालोगे, हम तो वही माइनस करेंगे। तो सेविंग अकाउंट से आउट ऑफ कैपिटल उसने कितना निकाला है, 50,000, तो हम बस 4,50,000 माइनस 50,000, तो आपका 4 लाख ही हुआ आपका, मतलब 4 लाख अब आपका मीन्स कैपिटल की बैलेंस बच रही है अब आपकी। ठीक है, तो ये 1 लाख का आपका इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आपको मेन मुझे आपसे ये कहना है कि जब आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो सारे डेबिट आइटम्स आप ऐड कीजिए, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे आपके ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हो, सारे ऐड करेंगे। बट जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे, ठीक है, तो आपने ओपनिंग कैपिटल तो जैसे इस क्वेश्चन में 4,50,000 निकाल लिया था, तो वो आपका फिर 1 अक्टूबर में विड्रॉ किया, तो ये आपको 6 मंथ तक का चला। फिर 1 अक्टूबर जो में विड्रॉ किया है उसने 50,000 आउट ऑफ कैपिटल एंड 1 लाख आउट ऑफ ड्रॉइंग, तो 50,000 आउट ऑफ कैपिटल, तो ये क्या है आपका कैपिटल है, तो इससे कितना निकाला, 50,000 ही तो निकाला, तो बचा कितना आपका 4 लाख, और जो 1 लाख निकाला उसने आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला, तो यहाँ प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें किससे मतलब है, कैपिटल से मतलब है। तो अब आपका क्या आएगा यहाँ पे, 4 लाख का 10% इंटू आपके 6/12। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, दैट इज इक्वल टू 20,000। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ। देखो बच्चों, जब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, ओके, तो आपके सॉरी देखो बच्चों, जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ओके, ओपनिंग कैपिटल निकालते समय क्लोजिंग कैपिटल में सारे डेबिट आइटम्स ऐड करेंगे, चाहे वो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे वो ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो। तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल गया, बट वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको है, तो जैसे 4,50,000 आपको 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया, फिर 1 अक्टूबर को उसने विड्रॉ किया 50,000 आउट ऑफ कैपिटल एंड 1 लाख आपके आउट ऑफ प्रॉफिट। तो हम कैपिटल से कितना निकाले, 50,000 ही निकाले, तो 4,50,000 माइनस आपका 4 लाख बचा, और वो 1 लाख आउट ऑफ प्रॉफिट का तो हमको प्रॉफिट से तो यहाँ मतलब ही नहीं है ना, इसलिए आपका यहाँ पे 4 लाख हुआ। समझ में आई मेरी बात आपको मेन। और इसके आपके हो गए सुकेश के क्लोजिंग आए थे आपके 4 लाख इंटू 10% की, तो पूरे साल के लिए हुआ 40,000। ओके, सो मेन जो मुझे इस क्वेश्चन में समझाना था, बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं वो यहीं पे करते हैं। वो क्या करते हैं, 4,50,000 से आपके 50,000 में माइनस कर लेते हैं और 1 लाख भी माइनस करते हैं। हमें माइनस क्या करना है, सिर्फ 50,000, जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल निकाला है, कैपिटल से जो ड्रॉइंग निकाला हम वही माइनस करेंगे ना, जो प्रॉफिट से निकाला हम उसको क्यों माइनस करेंगे। समझ में आया मेरी बात, ओके, नोटेड डाउन। अब हम आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। तो मेन जो इस क्वेश्चन में था मुझे आपको यही समझाना था। अब आप फटाफट P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए, उसके बाद जर्नल एंट्री करते हैं हम। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L आपके 2 लाख और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेश के हो गए 42,500 और सुकेश के 40,000, तो डेट इज आपके टोटल हो गए 82,000।
500 and to divisible profit transfer to Naresh and Sukesh। आपका कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है यहाँ पे? ये तो हो गया 2 लाख माइनस 82,500, आपको आएगा 1,17,500। क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 58,750, 58,750। ओके, नोटेड डाउन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपको जो इसमें करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त। ओके, शैल आई इरेज? जर्नल एंट्री मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहली एंट्री होती है हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करते हैं। फिर सेकेंड एंट्री क्या होती है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो भी होगी आपको उसमें हम अलाउ करते हैं पार्टनर्स को। ओके, तो चलिए फटाफट लिखिए आप, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितनी अमाउंट है? 82,500। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सेकंड क्या है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ करते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ नहीं लिखा था कि वो फिक्स्ड है, तो मतलब आपको कैपिटल अकाउंट में जाएगा। टू नरेश कैपिटल अकाउंट and to Sukesh capital account। ये टोटल 82,500, this is 42,500 and this is 40,000। interest on capital allowed to partners। और थर्ड एंट्री क्या होती है, डिविजिबल प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितने आए थे आपके? 1,17,500, 58,750, 58,750 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, नोटेड डाउन। ये जर्नल एंट्री तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही कर लिया था, बस मेन अब समझ में आया ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो आपको वही है ओपनिंग कैपिटल निकालते समय क्या ध्यान देना है कि हमें क्या ऐड करना है और क्या नहीं, और फाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेन हमें क्या ध्यान देना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोटेड डाउन। ओके, कम ऑन बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन 26। इसे भी आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक प्रीवियस क्वेश्चन में जो सिली मिस्टेक कर लेते हैं इंटरेस्ट, ऐसे तो आपको लगता है इस क्वेश्चन में क्या है, बस ड्राइंग्स दिया हुआ, ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अपना बना लीजिए, सिंपल। बट मेन वही होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते टाइम आपको अमाउंट क्या लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26। Parul and Rajul were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3। The balance in their fixed capital account on 1st April। तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस दी हुई है एंड फिक्स्ड है, मतलब अब आप उसको टच नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मार्क करती जाइए। वे पारुल 6 लाख एंड राजुल 8 लाख। The partnership deed provided for allowing interest on capital at 12% per annum। The net profit of the firm for the year ended 31st March 24 was 1,26,000। Prepare P&L appropriation for the year ended 31st March। Show your workings clearly। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, तो आप अब लग रहा है ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, आपको ओपनिंग कैपिटल भी दे दिया, आपको ना निकालना है आपको ओपनिंग कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको सीधे निकालना है, ना कोई इसमें ड्राइंग्स का झंझट है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन में क्या है जो मैम ने कहा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बनाइए, तब मैं आपको बताती हूँ कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है।
वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी पता चल जाएगा आप सबको लग रहा होगा ये मैम ये सिंपल क्वेश्चन क्यों करा रही है। पारुल की 6 लाख है ओपनिंग कैपिटल, आपको 12% करके इसमें पूरे साल के लिए हो गया 72,000। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। एंड इसकी आपकी हुई 8 लाख इंटू 12%, 96,000। ओके, टोटल हुई आपकी 1,68,000। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, अब जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, ठीक है, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, मैंने आपको जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाया था, याद कीजिए, यहाँ पे आपकी प्रॉफिट होती है फर्म की, तो इस क्वेश्चन में कितनी प्रॉफिट है, 1,26,000। ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आप सब ध्यान से समझिए। मैंने आपको क्या समझाया था जब मैंने आपको टॉपिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया था, कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो प्रॉफिट होती है ये फर्म की प्रॉफिट होती है, और फर्म के पास प्रॉफिट होगी तभी वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस जो भी है आपको वो दे पाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगी तो वो नहीं दे पाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, फर्म के पास प्रॉफिट है 1,26,000, बट उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 1,68,000। तो ऐसा तो नहीं है कि फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो है बट कम है। तो अब आपको यहाँ पे नोट करना है कि when net profit is less than interest on capital, तब आप क्या कीजिएगा, तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है इसकी रेशियो निकालेंगे। ओके, सो 12 के टेबल से ये जाएगी 12 6 एंड ये आपकी 12 8 2 3 एंड ये हो गया 2 4। तो ये जो अब आपकी प्रॉफिट है 1,26,000, ठीक है, ये 3:4 रेशियो में आप इसको बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सो अब आपकी आएगी पारुल की 1,26,000 इंटू 3/7, ये आपका आ गया 54,000, और ये रूपल की 1,26,000 इंटू 4/7, दैट इज 72,000। ओके, नोटेड डाउन एवरीबॉडी, समझ में आ गया अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको इसका नोट की पॉइंट लिखाऊंगी। ओके, नोटेड डाउन, कम ऑन। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का की पॉइंट लिखा रही हूं, राइट हियर। When profit is inadequate, means not sufficient for distribution of interest on capital, then that amount of inadequate profit, मतलब जितना आपके पास प्रॉफिट है, is to be distributed in the ratio of, जो आपने इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है उसके रेशियो में कैलकुलेटेड। ओके, सो आपको मेन यही, आपको यहाँ यही ध्यान देना है कि जब आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है बट सफिशिएंट नहीं है, तो जो आपने क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट निकाला था उससे रेशियो निकाल लीजिए, और फिर आपके पास जितनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी, आ गई है बच्चों।
Okay, well good. Noted down. Come on, बच्चों. Now our next question is question 29. From the following balance sheet of long and short, calculate interest on capital at the rate 8% per annum for the year ended 31st March 26. तो हमें interest on capital calculate करना है. जहाँ क्वेश्चन आए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, माइंड पे क्या स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल. तो ये बैलेंस शीट में तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस दी हुई है लॉन्ग और शॉर्ट की 1,20,000 और 1,40,000. ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ, तो इनकी ड्राइंग्स दी हुई है. Profit for the year was 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to general reserve. अब मैंने आपको क्या समझाया था, ओपनिंग कैपिटल निकालते समय हमें क्या करना होता है, आपके क्लोजिंग बैलेंस प्लस जो भी आपके डेबिट आइटम से हम प्लस कर देते हैं, जो भी आपके क्रेडिट आइटम से हम माइनस कर देते हैं. तो यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें आपके डेबिट आइटम्स में क्या आ रहे हैं, आपके बस ड्राइंग्स आ रहे हैं. और क्रेडिट आइटम्स में आपके जैसे इधर आपके आते हैं पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस और प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट्स जो होते हैं. ओके, तो इसमें आपके क्रेडिट आइटम्स में बस आपको है प्रॉफिट फॉर द ईयर was 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to general reserve. तो आपके प्रॉफिट कितनी कम हो गई, 1 लाख रुपीज कम हो गई आपकी. ओके, तो let's start calculation of opening capital. This is long and this is short. तो ये हो गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल. कितनी है दोनों की, आप साथ साथ सॉल्व करते जाइए. 1,20,000, 1,40,000. तो ड्राइंग्स तो आपके डेबिट आइटम है, हम उसे ऐड करेंगे. 40,000 एंड 50,000. तो ये हो गए आपके 1,60,000 एंड 1,90,000. ओके, अब आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. तो आपको बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है कि 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो बचा कितना आपका प्रॉफिट, 1,50,000 से 1 लाख गया 50,000. तो प्रॉफिट आपका किधर आता है, आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है. ठीक है, तो हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस कुछ है ही नहीं, बस प्रॉफिट है आपके क्रेडिट साइड के, तो हम उसे माइनस करेंगे. तो 50,000 है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो किस रेशियो में, इक्वली. माइनस प्रॉफिट, यहां आप लिख दीजिए 50,000 इक्वली, दैट इज 25,000 एंड 25,000. ओके, तो ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल 1,35,000 और ये हो गया 1,65,000. बस ये ओपनिंग कैपिटल निकल गया. इस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देना है, इसमें कोई टाइम पीरियड का नहीं है, सीधे आपके पूरे साल का. तो ये निकलेगा आपका 10,800 और ये निकलेगा आपको 13,200. सो अब बच्चों मीन देखो, अब इस क्वेश्चन में मुझे आपको मीन क्या समझाना था, इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा. ओपनिंग कैपिटल निकालते समय आपके जो भी डेबिट आइटम्स है सब ऐड करेंगे, क्रेडिट आइटम्स माइनस करेंगे. तो डेबिट आइटम इस क्वेश्चन में ड्रॉइंग दिया था वो हमने ऐड कर दिया, और क्रेडिट आइटम में आपको प्रॉफिट है आपके 1,50,000 में, बस उसमें 1 लाख ट्रांसफर कर दिया रिजर्व को, तो बचा कितना 50,000. तो हम 50,000 प्रॉफिट को, क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके माइनस कर दी, और ये आपका आगे ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली. बस यही था इस क्वेश्चन में. तो इस क्वेश्चन में आपको बस क्या है, क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है. इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट 1,50,000 नहीं लेना है क्योंकि उसमें 1 लाख ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वही आपका प्रॉफिट हुआ, तो उसको ही आप माइनस करेंगे ना, दैट्स क्रेडिट आइटम. Okay, note it down. Now next question is question 30 part 6.
When partnership deed provides for interest on capital at 5% per annum, मीन्स पार्टनरशिप डीड बोल रही है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए 5% पर एनम पे, इवन इफ द फर्म इंकर लॉस, अगर फर्म को लॉस हो फिर भी, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था कि ऐसे मैंने आपको समझाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फर्म तभी देगा अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तब, मगर अगर क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है तो आपको देना ही होगा, ओके। एंड आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6,000, ओके। नाउ सी, तो 6 पार्ट आपके सुमित और नमिता पार्टनर्स, तो सुमित के आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेंगे 1 लाख के आपके 5%, 5,000 हुआ। और नमित के, आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा बट है इसमें वही दिमाग लगाने के लिए, 2,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला आपका कितना, 7,500। अब क्वेश्चन ने क्या किया, फर्म को लॉस हो फिर भी देना है, तो फर्म को है कितना आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर 6,000, ओके। नाउ सी, अब प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि जितना प्रॉफिट था, ठीक है, प्रॉफिट अगर कम था तो हमने क्या किया था, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था तो उसके रेशियो में आपको प्रॉफिट, जो प्रॉफिट थी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 7,500 आ रहा है और प्रॉफिट कितना है आपको 6,000, ओके, प्रॉफिट है 6,000, ठीक है, मगर पार्टनर को क्या है 7,500 देना ही देना है और ये 1,500 जो लॉस है आपके सुमित और नमित अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लाइक उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो ये आपके 3/5 इंटू 1,500, 5 3 900 हुआ, 600 हुआ। तो इस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में आपका डिफरेंस मेन यही है कि जैसे क्वेश्चन कहेगा आपको वैसे करना पड़ेगा। अगर फर्म के पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है उसके रेशियो में जितनी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन ये क्या कहा है कि फर्म को चाहे लॉस हो फिर भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना होगा, तो इसलिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स को पूरा मिला और जो लॉस हो रहा है वो आपके पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है उनके रेशियो में। सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसलिए मैं कहती हूँ जब आप क्वेश्चन रीड करें तो पर्टिकुलरली धीरे धीरे ध्यान से करें क्योंकि क्वेश्चन रीडिंग ही आपको 50% सॉल्यूशन दे देगी, ओके, नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन 35। X and Y are partners in a firm. X is entitled to salary of 10,000 per month. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दे देंगे। And commission of 10% of the profit after partner salary but before charging commission. मार्क कीजिए, कमीशन उसको कैसे मिलेगी, आफ्टर 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब उस प्रॉफिट से पार्टनर के सैलरी, पार्टनर्स, अब ये भी देखिए क्वेश्चन में क्या है, वो अपना सैलरी सिर्फ एक्स सैलरी बोल रहा है या वाई सैलरी बोल रहा है या पार्टनर सैलरी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पार्टनर्स, मतलब कि आपको प्रॉफिट से एक्स और वाई दोनों की सैलरी माइनस करनी होगी। सो अंडरलाइन दिस वर्ड पार्टनर्स बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, आप प्रॉफिट से दोनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस कर दीजिए एंड बिफोर चार्जिंग कमीशन तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10/100 है, ओके। फिर Y is entitled to salary of 25,000 per annum, okay, and commission of the 10% of the net profit after charging all commission and partner salary. और इसकी कमीशन क्या होगी, 10% of the net profit after charging all commission and partner salary, मतलब प्रॉफिट से दोनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस करके और कमीशन माइनस करके आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 होगी। मेन आपको यही है। Net profit before providing for partner salary and commission was 4,20,000. Show distribution of profit. तो वही आपको P&L appropriation, तो मेन इस क्वेश्चन में आपको X की कमीशन और Y की कमीशन निकालनी है, वो मुझे आपको सिखाना है, ओके। P&L appropriation अकाउंट, इतना आप जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पे इतना बनाइए।
तो बाय PNL आपके कितने हो रहे हैं यहाँ पे 4,20,000। ओके, चलिए एक्स को सैलरी दे दीजिए एकदम खुशी खुशी। एक्स को सैलरी देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की सैलरी कितनी आ रही है 1,20,000 और वाई की सैलरी देने में भी कोई दिक्कत नहीं है 25,000 पर एनम। अब हम आते हैं मेन टू एक्स कमीशन। ओके, अब एक्स की कमीशन निकालते समय हमें ध्यान देना है। एक्स की कमीशन में आपको क्या बोला था कि जो आपकी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितनी है 4,20,000, उससे माइनस करनी हमें पार्टनर्स की सैलरी, मतलब दोनों एक्स और वाई की दोनों की सैलरी। तो एक्स एंड वाई की सैलरी हमको माइनस करनी है, दैट इज आपके 1,20,000 एंड 25, दैट इज 1,45,000। तो ये माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 10 से 5, 11 से 4 गया 7, 2,75,000। ओके, और अब एक्स के कमीशन में आपको क्या बोला है, एक्स कमीशन ऑफ 10% ऑफ दी प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो हमने पार्टनर सैलरी माइनस कर दिया और कमीशन चार्ज करने से पहले बोला गया आपको। ओके, सो अब आपका आ गया 2,75,000, 10% रेट था इंटू 10/110, दैट इज 27,500। ओके, सो आपको एक्स की कमीशन कैसे निकालनी समझ में आ गई, दोनों पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद, एंड आपके आफ्टर है, आफ्टर तो आपके इंटू 10/110। ओके, अब हम आते हैं वाई के कमीशन में। वाई के कमीशन में आपको नेट प्रॉफिट है 4,20,000, यहाँ भी मैं आपको कर सकती हूँ, इरेज कर दूंगी। ठीक है, वाई के कमीशन तो नेट प्रॉफिट है 4,20,000। अब इसमें हम माइनस करेंगे पहले दोनों की सैलरी, एक्स एंड वाई की सैलरी कितनी थी 1,45,000 और एक्स की कमीशन 27,500। तो अब यहाँ जो आपको अमाउंट आता है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10/110। ओके, इसको मैं एक साथ ऐड कर ले रही हूँ 45, 7, 5, 12, तो डेट इज 4,20,000 माइनस 1,00,000, ये हो गया 500, 7, 5, 12, 4 to 6, 7, 10 से 5 गया, 9 से 2, 11 से 7 गया 4, 3, so 2,47,500 इंटू 10/110, तो ये आपका आ रहा है 22,500। तो यहाँ पे टू वाई कमीशन हो गया आपका 22,500। ओके, तो इस क्वेश्चन में मेन आपको एक्स का कमीशन और वाई का कमीशन निकालते समय इसमें आपको बस ध्यान देना है पार्टनर सैलरी, तो दोनों पार्टनर्स के सैलरी माइनस करने के बाद इंटू 10/110 आपने कर दिया, और वाई में दोनों के पार्टनर्स के सैलरी माइनस और एक्स कमीशन माइनस करने के बाद। ओके, ये मैं इरेज कर दूं आपको, ये नोट कर लिया आप सबने। अब आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 2 डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगी, इक्वली है, तो ये हुआ 4,20,000 और यहाँ पे आ रहा है आपका 2,25,000 बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे एक्स और वाई की हो गई 1,12,500, 1,12,500। ओके, समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में आप नोट कीजिए कैलकुलेशन ऑफ एक्स कमीशन एंड वाई कमीशन। ओके,
धन्यवाद। आज बच्चों मैं आपको सिखाऊंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में आपको एवरेज टाइम पीरियड आपको याद ना करना पड़े उसका शॉर्टकट मेथड। ये आपका मंथली है, ये क्वार्टरली है, बिगनिंग एंड मिड। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 4, 5, 6, 7। ओके, बस सब में आप 0.5 ऐड कर दीजिए एंड दिस वन ये आपका मिडल 6, 6 रहेगा। दैट्स द शॉर्टकट मेथड। आज मैं आपको सिखाऊंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय फर्स्ट 6 मंथ्स और लास्ट 6 मंथ्स के एवरेज टाइम पीरियड कैसे याद किया जाए। दैट इज आपके 9, 8, 3, 2, -1 हुआ, -1, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 और ये आपके हुए 9 मंथ्स। इसके स्क्वायर रूट यहाँ पे हो गए आपके 3। दैट्स अ शॉर्टकट ट्रिक। तो मेरे अकाउंट्स के गैंगस्टर्स, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।